कर रहे हैं, कल को हो सकता है हम लोगों पे भी अंकुश लगा दिया जाए। ये सारे मामले को आप कैसे देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है उसको पब्लिक कैसे रीड करेगी? जी नहीं नहीं, ये बहुत अद्भुत बात है। एक तो बहुत खतरनाक इस फैसले से कुछ नजीर तय कर दिए हैं आने वाले समय के लिए। एक नई शब्दावली गढ़ी गई है इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट, मतलब शर्जील इमाम के लिए और उमर खालिद के लिए, इन बहाने नेशन वाइड जो इस तरह के आंदोलनकारी हिस्सा है, जो पॉलिटिकली किसी आंदोलन को लीड करता है, अपने अपने वक्तव्यों से उत्साहित करता है, कि सरकार के खिलाफ जो है जनता को संगठित करता है, ये एक नया रास्ता खोल दिया है अदालत ने कि किसी भी इस तरह के संबोधन को, किसी भी इस तरह के एड्रेस को, भाषण को, वो पॉलिटिकल विपक्ष भी हो सकता है, वो सामाजिक आंदोलन के लोग भी हो सकते हैं, वो कोई इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, वो कोई पत्रकार भी हो सकता है, जो अपने तरीके से संविधान की रक्षा में सरकार के खिलाफ अपनी बातों को, अपनी व्यक्ति को रखता है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, पुलिस को एक बड़ा स्पेस दे दिया है। इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट मतलब बौद्धिक कह लीजिए वास्तुकार, मैंने किसी षड्यंत्र का बौद्धिक वास्तुकार करके उन्होंने कहा ये बड़ा खतरा है, ये अदालत ने कहा है। ये अदालत ने नहीं कहा है, ये पुलिस ने पेश किया है और अदालत ने उसको बड़े आराम से मान लिया है। कह रहा था कि अर्बन नक्सल पुराना पड़ गया था शायद, तो अब एक नया ये शब्द जो है, नेशन वाइड एक नए तरह से, जो अभी के दौर में जितने आंदोलनकारी होंगे, जितने भी पॉलिटिकल विपक्ष होगा, सामाजिक विपक्ष होगा, सांस्कृतिक विपक्ष होगा, साहित्यिक विपक्ष होगा, जो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अपनी सरकार के खिलाफ, संविधान की रक्षा को लेकर के कुछ भी बोलेगा, तो आने वाले समय में एक कह लीजिए कि एक नई शब्दावली सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के पुलिस को दे दिया। आने वाले समय आप देखेंगे इस आधार पे बहुत बड़े पैमाने पर दमन का एक रास्ता इससे खुलता है। एक तो हमको लगता है कि ये समझा जाए। दूसरा, ये पहली बार हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, कि कोई गवाह को पुलिस कह रही है कि गवाह के ऊपर खतरा है, इसलिए हम पेश नहीं कर रहे हैं। और तो कोर्ट ने उसको भी मान लिया। कोर्ट ने कहा कि आप उसको पर्दे में रखिएगा, आप मैं यहाँ पर्दा लगा रहेगा, पीछे से उसकी आवाज आएगी और उससे कुछ सवाल तो करने होंगे, पर्दा लगा लीजिएगा। और पर्दे के पीछे कौन होगा आप समझ सकते हैं। इसका मतलब उसको प्लाट किया जा सकता है, कि वो जो आप कह सकते हैं कि गवाह आने वाले समय में प्लाट किया जा सकता है। पुलिस ने ये रिक्वेस्ट किया उसके सुरक्षा के नाम पे और उसको कोर्ट ने मान लिया। तो आने वाले समय में गवाहों के बारे में भी एक नई धारणा बनने जा रही है कि आप चाहें तो गवाहों को ऐसे मसले पे आप गवाहों को पेश न करें, गवाहों को आज एक नाम तक न जाहिर करें, ABCD नाम रख दें, पर्दे के पीछे रखें, कोर्ट भी नहीं देखेगा उसको कोई जो जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है वो भी नहीं देखेगा, वो उसको आप पूरी तरह से छुपा सकते हैं। इसका मतलब एक और स्पेस दे दिया कि अब गवाहों को भी गढ़ा जा सकता है। अब मतलब गवाहों को भी आने वाले समय में किसी भी तरीके के गवाह को प्लाट, वहां कपिल मिश्रा भी हो सकते हैं पीछे, पर्दे के पीछे, वहां कोई भी हो सकता है, कोई भी इस तरह का हेट क्राइम करता हुआ व्यक्ति हो सकता है जो इस पे अपनी तरफ से गवाही दे सकता है कि मैंने यहाँ मीटिंग में मिला, वहां मिला। तीसरी बात उसने ये किया है कि पुलिस स्टेट को स्पेस दे दिया है, मतलब पूरे राज्य को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे के जरिए एक सहमति दी है कि पुलिस को डर न लगे कि हम अगर गलत बोलेंगे, सरकार के पक्ष में अगर एक्सट्रीम में जाएंगे, अतिरेक में जाएंगे अगर, तो हम जो स्टेट एक नेशन वाइड पुलिस स्टेट के लिए इस कोर्ट ने इस मुकदमे के जरिए स्पेस दे दिया है कि आने वाले समय में राज्य की पुलिस हो, केंद्र की पुलिस हो, वो जो है सरकार के पक्ष में किसी हद तक जा सकती है और उसको किसी अदालत से डरने की जरूरत नहीं है। वो वहां जा करके बल्कि अदालत की हर बात को मान लेगी। अब जिसे पुलिस ने यह भी कह दिया कि हम अभी नहीं कर पाए हैं, तो उसको भी मान लिया, कहा 1 साल के अंदर करिए। अगर मान लीजिए कितनी बड़ी बात है, 5 साल से कोई चार्जशीट नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई गवाहों की बयान नहीं, 5 साल से बिना किसी इस तरह के चीजों के लोग जेल में है 2 लोग, और उसके बावजूद अदालत कह रही है कि आप 1 साल में इसको हर हालत में हल करिए। और फिर गवाहों के लोग उनको बोल रहा है, मुकदमे जिनके हो रहे हैं उनके वकील को बोल रहा है कि भैया अगर ये 1 साल में ना करें तो आप हमारे अपने आप आ जाएगा। मतलब 6 साल फिक्स कर दिया उसने। एक तरह से उसमें इतनी बड़ी लापरवाही थी, उस पर कार्रवाई होनी थी, तुरंत मिनट भर में जमानत देनी थी कि भाई 5 साल में आपने कुछ नहीं किया, 5 साल में आपने कुछ नहीं किया, 5 साल इनकी जिंदगी को जो नियम है जमानत, उसको आपने अपवाद बना दिया 5 साल से।
और उसको वो चाहते तो वो 1 मिनट में कहते कि आप बाद में अपना वो करिएगा, अभी इनको हम जमानत दे रहे हैं। ये 2 मिनट की बात थी, उसको करना था, क्योंकि कोई भी तर्क उनके पक्ष में नहीं था। मेरा ये कहना है कि अगर 14 के बाद इसको आप देखेंगे कि एक मैं अदालत के फैसले को अभी कितना बोल सकता हूं, लेकिन एक चीज मैच करता हुआ मैं देख रहा हूं कि सरकार इस दौर में 14 के बाद जो भी चाह रही है उसी हिसाब से कोर्ट के फैसले आ रहे हैं। चाहे वो बाबरी मस्जिद का मसला हो, आपने देखा भावना के आधार पर वो फैसला दे दिया गया, सारे तथ्य उसके खिलाफ थे। आपने देखा 370 को बदल दिया गया। आपने देखा सीएए के बारे में क्या हुआ। आपने देखा ये नागरिकता का जो नया कानून लाया गया। तो ये सारे फैसले आप देखेंगे, जितने बड़े फैसले हैं हिंदुस्तान के अंदर 14 के बाद, ऐसे दर्जनों उदाहरण है आपके सामने। हर मसले पे सरकार निश्चिंत है कि मैं जो फैसला लूंगा, जो हिंदू स्टेट हमको बनाना है, जो फासिस्ट स्टेट बनाना है, जो हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाना है, उसमें संस्थाओं की तरफ से अब कोई बाधा नहीं है। संस्थाएं अब जो है सरेंडर की मुद्रा में है। हम जिस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक नए संविधान के साथ, एक नए सिस्टम के साथ, हिंदू राष्ट्र जो उसकी परियोजना है, उस परियोजना का पार्ट बनता हुआ दिखता है। अब वो क्यों कर रहा है, इस पे हम लोग कभी और बहस कर सकते हैं। लेकिन एक बात, भारत में जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, अदालत हो, पुलिस हो, सेना हो, आपकी जो है ईडी हो, सीबीआई हो, आपका चुनाव आयोग हो, ये बात धीरे धीरे देश में जा रहा है कि जो संवैधानिक जितनी संस्थाएं हैं उसको पार्टी संगठन में बीजेपी ने बदल दिया है। ये उनके फैसले से साफ साफ समझ में आता है। वो कह सकते हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारे फैसले आप देखेंगे, चाहे एसआईआर का फैसला हो, चाहे जो भी फैसला हो, आप देखेंगे सरकार जो चाहती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसको चुनाव आयोग एक्सेप्ट कर लेता है, उसको ईडी सीबीआई एक्सेप्ट कर लेती है, उसको अदालत एक्सेप्ट कर लेती है, पुलिस तो मान लीजिए पहले से ही स्टेट का हिस्सा है। तो ये बड़ा खतरा भारतीय संविधान के सामने, भारतीय लोकतंत्र के सामने, हमारे सामने है। लेकिन एक बात मैं इस पे कहूंगा कि ये हताशा के दौर का आप ये फैसले, ये भी मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। जब आपकी राजनीति संकट में पड़ती है, पॉलिटिक्स संकट में पड़ती है, जब आप जनाधार को अपने राजनीति के बल पे अपने साथ नहीं खड़ा कर पाते हैं, तब आप संस्थाओं का सहारा बहुत कह लीजिए कि नंगे तरीके से करने की तरफ बढ़ते हैं। तो यह आपकी हताशा का भी एक कार्रवाई है। मैं इसमें एक उम्मीद भी देखता हूं कि आने वाले समय में जनता में हिंदुत्व की राजनीति 24 के बाद संकट में पड़ी है, सामाजिक न्याय और संविधान की राजनीति ताकतवर बनी है, भाजपा को संस्थाओं का सहारा ज्यादा लेना पड़ रहा है। तो मैं इसमें एक उम्मीद की किरण ये देख रहा हूं कि ये जितना ज्यादा अब जो है सरकार नंगे तरीके से उन संस्थाओं को अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है, जो उसके आने वाले समय के लिए ज्यादा संकट पैदा करेगा। 2024 आने वाले समय में फिर से दोहराया जाएगा, इस दिशा में राजनीति भी बढ़ेगी। तो एक तरफ दमन है बहुत ज्यादा, लेकिन दूसरी तरफ बहुत संभावना भी है। मैं इसको इस नजरिए से इसको देखना चाहता हूं।